हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं बहुत ही बेहतरीन क्लास है, जिसमें आज आप लोगों को मेरे द्वारा आप लोगों को क्या नॉलेज प्रोवाइड्स किया जाएगा, किसके बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। यानी बहुत ही देर बाद आप लोगों के बीच में पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ ऐसे कंसेप्ट लेकर के आया जिसके द्वारा आज आप लोगों का टोटल पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले जो इसके टाइप्स है टोटल का टोटल आप लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। टोटल का टोटल आज आप लोग क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे। ठीक है ना। यानी सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। मैंने कहा था जब हम किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उसमें जितने भी वर्ड्स हमारे आते हैं तो वह वर्ड्स हमारे किसके होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं। किसके होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले आइए हम लोग ये सीखते हैं सर कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछे या कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है सर कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, या तो पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये कितने प्रकार का होता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच या हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार का यह पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच को के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड्स है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं वहां पर आप आसानी से आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। क्या रिप्लाई करेंगे मेरे प्यारे कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है मेरे प्यारे वह कितने प्रकार का होता है, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वह हमारा 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार। बहुत ही कम समय में अभी टोटल का टोटल डिफिनेशन आप सीख जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले। सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के जो अलग प्रकार होते हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट जो है वो नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। अब नाउन के अंतर्गत आप जाओगे तो नाउन के भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो वो सब इस वीडियोस में हम लोग अध्ययन नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ अध्ययन करने वाले किसके बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स के बारे में, जो इसके पार्ट होते हैं। और होने से पहले यानी पढ़ने से पहले ऑल माय डियर्स आपको हमारे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना, तब आगे आप लोग पढ़िए, देखिए पढ़ने में कितना इंटरेस्टेड आता है। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है 8 प्रकार का होता है। बात आगे सर कौन कौन से 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, तो सबसे पहला याद रखिएगा आपका होता है नाउन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा। क्या कहा जाता है, संज्ञा। दूसरे नंबर में होता है मेरे प्यारे प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, सर्वनाम। क्या यूज किया जाता है, सर्वनाम। थर्ड नंबर पे हमारा कौन आ जाता है, एडजेक्टिव। कौन आ जाएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव मींस क्या होता है मेरे प्यारे, विशेषण। क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक ना। नंबर 4 पे आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब मींस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, क्रिया, जिसकी हिंदी क्या होती है, क्रिया होता है। 5वें नंबर पे आपका हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब, जिसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। ठीक ना। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 6ठे नंबर पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 इसका पार्ट्स क्या हो जाएगा, एड के वर्ग के बाद आपका आ जाएगा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाता है, जिसकी हिंदी होती है संबंध सूचक अव्यय। क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय होता है। ठीक ना, यानी हम कह सकते हैं डायरेक्टली संबंध बताता है। उसके बाद 7 नंबर्स पे आपका आ जाता है माय डियर, 7 नंबर्स पे आपका क्या आ जाता है, प्रीपोजिशन के बाद होता है कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन आ जाता है, और जिसकी हिंदी होती है संयोजन। और संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। उसके बाद लास्ट पार्ट आपका आ जाता है इंटरजेक्शन। क्या आ जाता है, इंटरजेक्शन आ जाता है, और जिसकी हिंदी होती है विषयमादि बोधक अव्यय। विषयमादि बोधक अव्यय होता है। क्या होता है, विषयमादि बोधक अव्यय होता है। ठीक ना। ये आपके क्या हुए, 8 प्रकार के आपके क्या हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। यानी कभी भी आपसे कोई पूछे सर कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, आप बताओगे पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा क्या है, ऐसा वर्ड है, ऐसा ग्रामर्स का पार्ट है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वर्ड्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि जब हम कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उसमें आप यह देखते हैं कि कुछ हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट लगे होते हैं,
कुछ हमारे ऑब्जेक्ट लगे होते हैं, कुछ वर्ब लगे होते हैं, क्या होता है वह सारे शब्द जो होते हैं, वर्ड जो होते हैं, तो यह इसी के अंतर्गत आपका क्या होता है, आता है। इसलिए सबसे पहले इसको आपको पढ़ना क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यू कैन रिप्लाइड एक्चुअली सर देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, हु ऑल आर माय डियर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार के क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक ना। आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। चलिए अब वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। सर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या होता है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस क्या होता है। चलिए आइए हम लोग इसी में थोड़ा सा आपको बेसिकली आपको बता देते हैं, आपको डाउट्स ना रहे, फिर उसके बाद हम लोग डिफिनेशंस के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक ना। चलिए आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं सबसे पहले, ठीक ना। या ये नाउन क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर कि नाउन क्या एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के नाम को क्या करता है, बोधित करता है, यानी दिखाता है, दर्शाता है, यानी किसी के नाम को दिखाता है। नाम लेने वाले जो नाम होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, वह क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। और प्रोनाउन क्या होता है माय डियर, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जब नाउन का किसी भी पैराग्राफ या किसी भी सेंटेंस में बार बार रिपीटिंग वर्ब आ रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक ना। अब उसके बाद आ गया सर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण क्या काम करता है, तो विशेषण याद रखिएगा, हाई जो दिख रहा है माय डियर, क्या नाउन और प्रोनाउन जो आपका दिख रहा है, यानी विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटीज को दर्शाता, विशेषता को दर्शाता, वह अच्छा है, नहीं है, क्या कर रहा है, इन सारी चीजों को दर्शाने वाला जो वर्ड होता है वह क्या होता है, विशेषण होता है। उसके बाद वर्ब क्या होता है माय डियर, वर्ब क्या होता है, यह भी एक प्रकार की क्रिया, क्रिया का मतलब ऐसा शब्द जो कार्य करने वाला हो, जो कार्य करने वाला हो, यानी जो नाउन और क्या नाम है, प्रोनाउंस को के बारे में बता रहा है कि ये दोनों कौन से कार्य को कर रहे हैं, वह क्या कहलाता है, वर्ब होता है, ठीक ना। एडवर्ब क्या होता है, हम कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को बतलाने वाला, जैसे मैंने कहा कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। अब अच्छा वर्ड आपका क्या है माय डियर, अच्छा एक क्या है, क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन मैंने कहा कि वह बहुत अच्छा है, यहां पर जो बहुत अच्छा दिखा रहा है तो वह क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्रिया विशेषण, यानी वह उसको बहुत अच्छा, यानी उसकी क्वालिटीज को अच्छा तो है लेकिन कितना है, बहुत अच्छा, ठीक ना। प्रीपोजिशंस क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन, डायरेक्टली आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपको याद रखना है, नाउन और प्रोनाउन की जो बीच में उनके संबंध दर्शाता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध दर्शाने वाला जो वर्ड होता है तो वह क्या कहलाता है, प्रीपोजिशंस कहलाता है। और कंजंक्शन आपको पता, संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना है, ऐसा शब्द जो किसी भी दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो वर्ड्स आपस में जोड़ कर रखता है, कंजंक्शन कहलाता है, ठीक ना। इंटरजेक्शन क्या आता है, ते एक ऐसा वर्ड है मेरे प्यारे जो किसी के हर्ष, उल्लास, दुखी, इन सारी चीजों का क्या करता है, हम डायरेक्टली एक लैंग्वेज में कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को दर्शाने वाला जो वर्ड होता है वह क्या कहलाता है, इंटरजेक्शंस कहलाता है। तो चलिए माय डियर्स कोई भी डाउट्स नहीं होगा आपको, आशा करते हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफिनेशंस का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। बहुत से गुड, बस माय डियर्स लाइक का बटन दबाते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि बहुत अच्छा क्लासेस आप लोगों के लिए लगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं माय डियर्स। सबसे पहले आइए हम लोग सीख लेते हैं सर नाउन होता क्या है, नाउन की डिफिनेशंस क्या होती है, नाउन की डिफिनेशंस क्या होती है, क्या होता है नाउन। तो आज तक आप लोग पढ़े हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यहां पर देखिएगा कि क्या, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, तीन चीजों को क्या किया गया, डेडिकेट किया गया, दर्शाया गया है। तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के और किसी वस्तु का जो नाम डेडिकेट, जो दर्शाया जाता है, वही आपके क्या कहलाते हैं भाई, नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, कोई भी नाम लिख दो, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। देखो राम एक यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति का नाम दर्शा रहा है ना, किसी व्यक्ति का नाम दर्शा रहा है राम ना भाई, तो ये राम आपका क्या होगा,
नाउन होगा, क्या होगा, नाउन। मार्कर क्या है, इसका नाम जो है मार्कर, क्या है, नाउन है। मोबाइल नाउन है किसी वस्तु का। प्लेस दिल्ली मुंबई क्या है आपका, नाउन है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के दर्शाने वाला जो वर्ड होता है, नाम को दर्शाने वाला जो वर्ड है, वही वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, नाउन कहलाते हैं, ठीक ना। आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट्स नहीं होगा। इसमें आपका हो जाएगा राम आ गया, मोहन आ गया, ठीक है ना, सीता आ गया, गीता आ गया, ठीक है ना। आपका कह सकते हो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है ना, मुंबई हो गया। इसके साथ साथ थिंग में उठा लोगे, थिंग में बहुत सारी चीजें आ जाएगा, जैसे क्या आ गया, पेन हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, ठीक है ना। और एनिमल्स के भी, जानवर का नाम भी आ जाता है, काऊ हो गया, ठीक है ना, ETC। ऐसे बहुत हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। हमने कहा हमारा नाम जो है, आपका नाम जो है, इन वस्तुओं का जो नाम है, ये सारे नाम हमारे क्या होते हैं, एक बार बोल दो, क्या होते हैं, एक बार बोल दो ना भाई, क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। या डायरेक्टली एक छोटा सा डिफिनेशन में हम कह सकते हैं कि एनी नेम्स आर नाउन, एनी नेम्स आर नाउन। कोई भी नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ठीक है ना। या तो हम कह सकते हैं कि आ नाउन, द नाउन इज, द नाउन डिनोट्स नेम ऑफ एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जो नाउन होता है किसी भी सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम को क्या करता है, डेडिकेट करता है, ठीक ना माय डियर। आई होप कोई भी डाउट्स नाउन में आपको नहीं होगा, ठीक ना। चलिए सेकंड पे चलते हैं हम लोग। किस पे चलते हैं, सेकंड। और सेकंड हमारा क्या, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। और कुछ समय पहले ही अभी मैंने आपको बताया अक्सर प्रोनाउन होता क्या है, कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा जो होती है, जो नाउन होता है उसके स्थान में प्रयुक्त होता है। लेकिन कब होता है, लेकिन कब होता है, यानी जब, जब जो नाउन है, एक ही नाउन, एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन वर्ड्स को उठा देंगे। जैसे मैंने बोला, हमने एक उठाया, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ उठाया। जैसे मैंने बोला राधा इज अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है। राधा के पिता का नाम ए है, राधा के माता का नाम बी है, ठीक है ना। राधा यहाँ रहती है। देखो राधा, राधा बार बार आ रहा है, ठीक ना। तो ऐसे जब राधा एक नाउन वर्ड्स है, या बार बार आ रहा है, तो इसकी ही जगह हम लोग सबसे पहले बोलेंगे राधा एक अच्छी लड़की है। उसके पिताजी का नाम, देखो उसके वर्ड हमने राधा की जगह लगाया कि नहीं लगाया, उसकी माता का नाम, उसकी वर्ड लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है ना। वह यहाँ रहती है, वह वर्ड लगाया कि नहीं लगाया भाई। हाँ, यही जो हमारे वर्ड होंगे, यही हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या होता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। क्या हम कह सकते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन भी एक प्रकार का क्या होता है, शब्द होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन भी एक प्रकार का शब्द होता है। विच इज यूज्ड इन, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं माय डियर, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक प्रकार का शब्द है, विच इज, जिसका यूज हम करते हैं इन अ प्लेस ऑफ नाउन, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं माय डियर, कहाँ करते हैं, नाउन के स्थान पर किया जाता है। वह शब्द हमारे क्या होते हैं, जल्दी बता दो ध्यान से, वह शब्द हमारे प्रोनाउन होते हैं। और कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, जैसे मैंने बोला हे, से, इट, दे, वी, you, I, her, his, their, ये सब हमारे क्या है माय डियर, ये टोटल जो वर्ड होते हैं हमारे, ये सब हमारे नाउन के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। और यही सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक ना। क्या कहलाते हैं माय डियर्स, बोल दो, प्रोनाउन कहलाते हैं। आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए सर, ठीक ना। आई होप कोई भी ना, प्लीज राइट और कॉपी एंड स्क्रीनशॉट माय डियर। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आगे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। चलिए, हमारा नाउन क्लियर हो गया, प्रोनाउन क्लियर हो गया, ठीक ना। नाउन और प्रोनाउन क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव पर। कहाँ चलते हैं, एडजेक्टिव पर चलते हैं, ठीक ना माय डियर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव का क्लासेस, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस, प्लीज लाइक्स और शेयर जरूर करें, लाइक्स करते रहिए,
करते रहिए, जितना लाइक्स करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपको उतना ही अच्छा सेंटेंसेस प्रोवाइड, अच्छे बातें प्रोवाइड, अच्छे क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक ना। चलिए आइए नंबर 3 पे हम लोग देख लेते हैं एडजेक्टिव। क्या देख लेते हैं? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? तो अभी मैंने बताया कि ऐसा वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को क्या करता है? दर्शाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक ना। कैसे हम कह सकते हैं कि आप इसकी डिफिनेशन हो सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, सब में जोड़ देंगे, शॉर्ट फॉर्म आपको शॉर्ट डिफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव यानी एक एडजेक्टिव जो होता है यह भी एक प्रकार का क्या होता है? शब्द होता है, विच इज सॉरी हम क्या कर सकते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये एक प्रकार सा शब्द है, विच डिनोट्स, विच विच डिनोट्स जो क्या करता है? दर्शाता है, विच डिनोट्स दर्शाता है, क्या दर्शाता है? क्वालिटीज, क्या दर्शाता है? क्वालिटीज ऑफ नाउन आर प्रोनाउन, क्वालिटीज ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। हम कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है यह भी एक प्रकार का शब्द होता है, यानी मैंने बोला कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिनोट्स क्वालिटीज ऑफ नाउन आर प्रोनाउन, यानी ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है? क्वालिटीज को दर्शाता है, वह क्या होता है माय डियर? क्या होता है? जल्दी बताओ ध्यान से, क्या होता है? वह आपका एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, यह भी एक प्रकार का क्या है? एग्जाम्पल है। हमने बोला क्लेवर, यह भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है। हमने बोला बैड, ये भी आपका एक बार, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम, हमने बोला वह लड़की सुंदर है, हमने क्या बोला कि वह लड़की सुंदर है, वह लड़की क्या है? सुंदर है। यहाँ पर जो लड़की है हम क्या कर सकते हैं? बोलेंगे ना सी गर्ल इज ब्यूटीफुल, यही बोलेंगे ना भाई, सी गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर देखो लड़की की क्वालिटी यह बताए जा रहे कि वह क्या है? सुंदर है। क्या है? सुंदर है, अच्छी है। अब ये सुंदर जो वर्ड होगा, ये सुंदर जो वर्ड होगा यही आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसीलिए तो मैंने लिखा, ये देखो किसकी क्वालिटीज को दर्शाया, किसकी विशेषता दर्शाया, किसके बारे में अच्छे बता रहा है? लड़की के बारे में बता रहा है। कौन सा वर्ड? ब्यूटीफुल। ये क्या करा? डिनोट्स करा इसकी क्वालिटी। इसीलिए तो मैंने बताया एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिनोट्स क्वालिटीज ऑफ नाउन आर प्रोनाउन, ठीक ना। आई होप कोई भी डाउट्स आपको सर नहीं होगा। राइट एंड क्लियर इट ऑल माय डियर्स, ठीक है ना। चलिए 4 पे चलते हैं। एडजेक्टिव के बाद आपका क्या होता है? एडवर्ब आ जाता है। क्या हो जाता है? एडवर्ब आता है, ठीक ना। क्या आता है भाई? एडवर्ब आ जाता है। क्या हो जाता है? एडवर्ब। तो आपको डरना किस बात की भाई? बहुत ही सिंपल सारी चीजें आपके पास आ रही है आप लोगों के बीच। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? आपको पता है कि एडवर्ब क्या होता है भाई? चलिए देख लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। मैंने बताया था यह भी एक प्रकार का क्या है? शब्द है, और जो क्या करता था? यह किसकी क्वालिटीज को दर्शाता है? किसके फीलिंग को दर्शाता है? किसके बारे में दर्शाता है? यह इस किसकी एडजेक्टिव एंड वर्ब की क्वालिटीज को क्या करता है? दर्शाता है। तो हम कर सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिनोट्स क्वालिटीज किसका? मायर क्वालिटीज ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब। यह एडजेक्टिव और वर्ब की क्या करता है? क्वालिटीज को दर्शाता है, ठीक ना। जैसे मैंने बोला कि वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है। अब हमने बोला कि वह लड़की बहुत सुंदर है। अब बहुत सुंदर को देख लो ना, हम क्या कर सकते हैं? से गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल, से गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। वह लड़की, अब देखो ये वेरी जो वर्ड है, हम ये क्या दर्शा रहा है? ये ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है ना, कि ब्यूटीफुल तो है लेकिन कैसी ब्यूटीफुल है? बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, यानी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वह लड़की बहुत सुंदर है। सी गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक ना। जैसे मैंने बोला वह बहुत तेज दौड़ता है, कोई लड़का जो बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ जो फास्ट वर्ड आया, तेज वर्ड आया है, वह किसकी? वर्ब। कौन है? रन रन रन, रन की क्वालिटीज को दर्शा। दौड़ता तो लेकिन क्या? बहुत तेज। तो ऐसे जो हमारे वर्ड्स आएंगे वह वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं माय डियर? एडवर्ब कहलाते हैं। प्लीज राइट और कॉपी माय डियर स्क्रीन शॉट से। चलिए माय डियर्स आगे चलते हैं हम लोग।
आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया और एडजेक्टिव हो गया, ठीक ना। इसमें आपको आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक ना। आइए हम लोग चलते हैं अब वर्ब के। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा माय डियर्स, वर्ब। वर्ब में क्या होता है, क्रिया। अब ये वर्ब होता क्या है, वर्ब क्या होता है, हम डायरेक्टली छोटा सा डिफिनेशन बोल दो माय डियर्स, हम कह सकते हैं इट्स सो एक्शन, इट्स सो एक्शन। ये किसको दर्शाता है, किसको दर्शाता है मेरे प्यारे, कार्य को दर्शाता है। इट्स सो एक्शंस ऑफ नाउन आर प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउंस के कार्यों को दर्शाता है। क्या करता है, लिख दो इसे, इट्स सो एक्शंस ऑफ नाउन आर प्रोनाउन, नाउन आर प्रोनाउन। हम कह सकते हैं ये नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, कार्य को दर्शाता है। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल में उठा लीजिए, कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला रन, स्लेप, हमने बोला वेप, ये सब हमारे क्या है, वर्ब है। जैसे मैंने बोला कि वह रो रहा है, वह रो रहा है, वह वर्ड क्या है आपका, यह एक प्रकार का नाउन है, एक प्रकार का नाउन, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, आपको आगे कौन सा प्रोनाउन है भाई, वो आगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक ना। हमने बताया वह रो रहा है, यहाँ पर वह कौन सा काम कर रहा है, रोने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने लिखा ऐसे जो कार्य यानी जो क्रिया वर्ड्स होते हैं, जो कार्य करने वाले वर्ड्स होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, ठीक ना। रन मीन्स दौड़ना, रन कोई कार्य को डेडिकेट कर रहा है। स्लीप मीन्स सोना, वीप मीन्स रोना, लाफ मीन्स हंसना, टीच मीन्स पढ़ाना, रीड मीन्स पढ़ना, स्पीक मीन्स बोलना। ये सब हमारे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। क्या होते हैं भाई, एक वर्ब होते हैं, ठीक ना। कोई भी डाउट्स नहीं होगा ऑल माय डियर्स, आशा करते हैं इसमें। तो चलिए ठीक है, ये 5 पार्ट्स आपका यहाँ तक हो गया, बचा थर्ड पार्ट आपको अगले वीडियोस में क्या कर दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना। तो आई होप आपको कोई भी डाउट्स, अगर डाउट्स आपको आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसके साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ हमारे इस वीडियोस को पूरा लाइक कीजिएगा माय डियर। लाइक करने के बाद आगे शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सके और सभी लोग क्या कर सके, आसानी से इंग्लिश सीख सके। क्योंकि कहा जाता है ना, यानी किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए एक थॉट, जैसे देखो ध्यान से, कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, बस वही है, ठीक है ना। इसके लिए आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे मिलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साहब।